दोस्तों नमस्कार। फिर से एक नई स्टोरी के साथ में आपका स्वागत है। और एक हम आपको ऐसी घटना, ऐसी सच्ची कहानी बताएंगे जो कि उत्तर प्रदेश की है। जिला पड़ता है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में एक गांव है रोहता कला। रोहता कला में पुलिस के पास एक थाना पड़ता है, वही गांव है। और पुलिस के पास एक कॉल आता है और पुलिस 112 नंबर पर कॉल आता है और पुलिस पहुंचती है उस रोहता कला गांव के पास। और जैसे ही पहुंचती है तो वहां पर उस घर में एक अधेड़ व्यक्ति की चारपाई पर लेटा हुआ था, तो वहीं वो सो रहा था। तो पुलिस जब जाती है, वहां तहकीक करती है, वहां पर जो जानकारी इकट्ठी करती हैं, तो वहां एक ऐसा मामला चौंकाने वाला निकल के आता है जो एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों हम बताते हैं रोहता कला की पूरी कहानी। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरी कहानी आपको विस्तार से बताती है। उस रोहता कला में गांव था। रोहता कला में जो रहते थे वो राम सेवक का परिवार रहा करता था। उनका बेटा था और उनकी बहू थी। परिवार में काफी लोग थे। तो शशि कला जो रोहता कला जो गांव है, तो वहाँ जब पुलिस वहाँ पहुंचती है तो राम सेवक घर पे खटिया पे पड़े हुए थे। तो जब वहाँ पुलिस को जानकारी प्राप्त करती है तो जानकारी में बताया जाता है कि उनका घर की झगड़े थे, जिसमें शशि मिश्रा और राम सेवक मिश्रा, जो राम सेवक मिश्रा था वो अपनी वहाँ की जमीन थी, वो जमीन को अपनी बेटी के नाम करना चाह रहा था। तो उसकी जो बहू थी वो चाहती थी कि जमीन हमें हमारे पति के नाम मिल जाए, हमारी जमीन हमारी नदी के नाम नहीं दी जाए। इस वजह से उनने मिलकर अपने साथियों के साथ मिलकर उसका हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन ये हत्याकांड पुलिस के गले नहीं उतर रहा था। पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो रहा था, इसकी वजह और हो सकती है। तो पुलिस वहां से चली जाती है और पुलिस एसपी जो वहाँ के ग्रामीण एसपी होती है राजेश मनोज, वहाँ पर 3 लोगों की अपनी टीम गठित की जाती है और इस केस को सुलझाने के लिए वो पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ में लग जाते हैं। हर पहलू से उसकी जांच करना चालू करते हैं। तो वहाँ उस केस की कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलना चालू हो जाती हैं। सबसे पहले पुलिस उनके फ़ोन की नंबर लेते हैं और उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो उस कॉल डिटेल में कुछ अन्य लोगों के नाम निकल के आते हैं। जैसे ही नाम निकल के आती है, नंबर पर कॉल पुलिस करती है तो सबसे पहले उनका नाम निकल के आता है सुबोध मिश्रा। सुबोध मिश्रा का नंबर निकल के आता है, उसको पुलिस फोन करती है और पुलिस उसको अपने पास बुलाती है। बुलाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है, कड़ी से पूछताछ करती है तो सारा मामला निकल के आ जाता है पुलिस के सामने। पुलिस को बताता है कि हमारा मित्र है जिसका नाम शत्रुघ्न है, वो दोनों लोग रामपुर जो वहीं के पास में एक मार्केट पड़ता है, उस रामपुर कला में मार्केट है, वहां पर जाके एक लोहे का करीब 2 से 3 फुट का पाइप लेके आते हैं। लोहे का समरसेबल पर भारी पाइप होता है, वो उसके साथ में लेके आता है। लेके वो बताता है, वो उसको शत्रुघ्न को पैसे का लालच दिया जाता है तो वो उसके साथ में चल देता है। और उधर वो राम सेवक घर पे आराम से सो रहे थे और उसकी बहू जो थी शशि मिश्रा, वो भी आराम से अपने जो उनके मित्र थे, उनके जो प्रेमी थे, उनको कॉल करके पूरी प्लानिंग सेट कर लेते हैं। और रात में जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं तो इस खौफनाक कदम को किस तरीके से वो वारदात को अंजाम देते हैं और इसकी वजह पूरी क्या थी, वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको विस्तार से पूरा बताएंगे कैसे मामले को अंजाम उन्हें दिया है। जब पुलिस कड़ी से पूछताछ उनसे दोनों से की जाती है, उसके बयान अलग दर्ज किए जाते हैं सुबोध मिश्रा के, उधर शशि मिश्रा के। ये दोनों आपस में प्रेम संबंध करते थे। मामला प्रेम संबंध का निकल के आया। प्रेम संबंध की जानकारी राम सेवक उसके ससुर को हो गई थी। जब राम सेवक इसका विरोध करने लगा था तो उसने, जो उसकी बहू है शशि मिश्रा, उसने अपने प्रेमी सुबोध मिश्रा को इसकी पूरी जानकारी बताई। तो उस रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और उसमें शत्रुघ्न को उनको साथ में लिया। अब यहाँ ये भी निकल के आया कि जब पुलिस ने उनसे और कड़ीता से पूछताछ किया है तो बता रहे थे कि जो शशि मिश्रा है, राम सेवक का जो बेटा है, वो बाहर कहीं नौकरी करता है तो घर पे बहू रहती है और इसकी सुबोध मिश्रा से नजदीकियां बढ़ गई थी और इसके साथ में उसके घर पे आना जाना बन गया था, क्योंकि एक ही बिरादरी के थे, एक ही समाज के थे। तो वहाँ कोई एतराज नहीं करता था कि समाज के व्यक्ति हैं, व्यक्ति एक ही जात के हैं, तो वहाँ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन राम सेवक ने उसके साथ में कई बार आपातजनक स्थिति में उसको घर के अंदर पकड़ कर लिया था। तो बहू
जो बहुत ही उसकी शशि मिश्रा और सुबोध मिश्रा के जो शारीरिक संबंध होते हुए उन्होंने कई बार उनको घर में पकड़ लिया था। इस वजह से राम सेवक मिश्रा जो उसका ससुर है, इस चीज का उसको विरोध करता था घर आने के लिए। तो इसी वजह से शशि जो मिश्रा है वो उसको मिलने में उसके साथ में दिक्कत आ रही थी। इस वजह से उसको रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर को इस घटना का अंजाम दिया। रात को कॉल जब सो जाते घर में और कॉल करती है तो उसका प्रेमी अपने दोस्त को लेकर उसके घर पहुंचते हैं और घर में पहुंचने के बाद उसको चारपाई पर उसका प्रेमी और उस खुद शशि मिश्रा बहू अपने ससुर को पकड़ लेती। हाथ पैर पकड़ने के बाद जो उसका दोस्त था शत्रुघ्न, वो लोहे का जो पाइप लेके आएगा वो सिर में मारना चालू कर देता है। जिसमें क्या है, जब सिर में कोई भारी पाइप अगर मारता है तो सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। एफआईआर में दिखाया था, झूठी कहानी गठन मच दिया था कि हमारी प्रॉपर्टी थी उसको वहां देना चाह रहे थे। ये सब कहानी बनावटी थी। या पुलिस होती है, पुलिस तो बाल की खाल निकाल देती है। तो इस तरीके से पूरी केस का खुलासा हुआ और उसको जब पति को मालूम पड़ा कि हमारे पीछे ये शशि मिश्रा और सुबोध मिश्रा के ये शारीरिक संबंध किस तरीके से बनाते थे, उसको कई बार ऐसा पकड़ा। ये ज्यादातर जो ऐसे केस होते हैं वो इसी मामले में होते हैं कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चलते हैं, शादी होने के बाद भी कोई किसी के साथ में संबंध बनाता है या प्रेम वाली कहानी चलती है, तो वह अंजाम ऐसी इन्हीं घटनाओं का, यही घटना अखबारों में न्यूज़ों में चलती रहती हैं। तो ऐसी कहानियों से एक सबक मिलता है और ऐसी घटनाओं से जो आए दिन पेपर अखबारों में आती रहती हैं, मीडिया चलती रहती हैं, तो इनसे देखकर सावधान रहने की आवश्यकता होती है। हमारा पर्पज यही है कि सीखेगा और आगे सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा और कल फिर मिलते हैं। तब तक